अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। काजी बहाउद्दीन शद्दाद, जो सलाहुद्दीन अय्यूबी का दस्ते रास्त और हमराज दोस्त था, जो उसकी मजलिस मुशावरत में आला रुतबा और मुकाम रखता था, अपनी याददाश्तों में लिखता है, सलाहुद्दीन अय्यूबी को खुदा ने फौलाद के अहसाब अता किए थे। उसने अपनी शख्सियत और किरदार को इस कदर मजबूत बना रखा था कि पहाड़ों जैसे सदमे हंस खेल कर बर्दाश्त कर लेता था। अज़म का ज़िद्दी और मुस्तकिल मिजाज था। अमीर हो या ग़ुलाम, वो हर किसी का यकसा एहतराम करता था। अलबत्ता किसी को दूसरों से मुमताज़ समझता तो सिर्फ बहादुरी और शुजाअत की बना समझता था। उसके करीब रहने वाले उससे दो तरह का तासुर लेते थे, एक रुअब का और दूसरा मोहब्बत का। उसके सिपाही जब मैदान जंग में उसे देखते थे तो दुश्मन पर टूट पड़ते थे। एक बार यूँ हुआ कि एक खादिम ने दूसरे खादिम पर जूता उतार कर फेंका। सलाहुद्दीन अय्यूबी कमरे से निकल रहा था, जूता उसे जा लगा। दोनों खादिम थर थर काँपने लगे, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दोनों की तरफ से मुंह फेर लिया और आगे निकल गया। यह किरदार की अजमत का मुजाहिरा था। दोस्त तो दोस्त, दुश्मन उसके सामने आते तो उसके मुरीद बन जाते थे। नूरुद्दीन जंगी के इंतकाल ने सल्तनत इस्लामिया को तारीख के सबसे बड़े ख़तरे में डाल दिया था। उस खतरे का सबसे ज़्यादा ख़तरनाक पहलू ये था कि अपने ही अमीर और वज़ीर सलीबियों के दोस्त और इस्लाम के दुश्मन हो गए थे। मिस्र के अंदरूनी हालात अभी पूरी तरह नहीं संभले थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र से नहीं निकल सकता था। ऐसे हालात में वो यही कर सकता था कि सल्तनत इस्लामिया की दिफा का इरादा दिल से निकाल दें और सिर्फ मिस्र के दिफा को मजबूत रखें। लेकिन मेरा ये दोस्त ज़र्रा भर न घबराया। उसके ज़मन में मेरे साथ बात करते हुए उसने कहा, अगर मैं इस्लाम की पासबानी से दस्तबरदार हो जाऊं तो रोज़े महशर सलीबियों के साथ उठाया जाऊंगा। इस्लाम की पासबानी और फ़रोग़ को वो फरमान खुदाबंदी समझता था। उसने अपने आप को कभी हाकिम या हुक्मरान नहीं समझा। मुझे सलाहुद्दीन अय्यूबी की नौजवानी भी याद है, जब वो पूरी तरह ऐशो इशरत में डूब गया था। वो शराब भी पीता था और रक़्स व सरवत का दिलदादा था। मौसीकी और रक़्स की बारीकी और गहराइयों को समझता और नस्वानी हुस्न को दिल खोल कर खराज तहसीन पेश करता और तय्युश के लिए हसीन तरीन लड़कियों का इंतखाब करता था। कभी किसी के वहम व गुमान में भी नहीं आया था कि यह नौजवान चंद ही साल बाद इस्लाम का सबसे बड़ा अलमबरदार और इस्लाम के दुश्मनों के लिए बर्क़ और तूफ़ान बन जाएगा। अपने चचा के साथ वो सलीबियों के ख़िलाफ़ पहले ही मार्के में गया तो उसने सबको हैरान कर दिया, और जब वो मार्के से वापस आया तो उसने पहला काम ये किया कि ऐशो इशरत पर लानत भेजी और अपनी ज़िंदगी इस्लाम के लिए वक्फ़ कर दी। उसने कौम को और अपनी फ़ौज को नारा दिया कि सल्तनत इस्लामिया की कोई सरहद नहीं। उसे इस बदली हुई कैफियत में देखने वाले तस्लीम नहीं करते थे कि वो कभी अय्याश भी हुआ करता था। किरदार की बुलंदी और पुख्तगी इसी को कहते हैं कि अपने नफ्स और नफसानी ख्वाहिशात को मार दिया जाए। ये पुख्तगी सलाहुद्दीन अय्यूबी के किरदार में थी। दोस्तों की महफिलों में वो कहा करता था, मुझे काफिरों ने मुसलमान बनाया है। अगर हम अपने नौजवानों को जो मज़हब से मुनहरिफ हो गए हैं काफिर की जहनीत दिखा दें तो वो राह रास्त पर आ जाएंगे। दुश्मन के साथ उन्हें प्यार के जो सबक दिए जा रहे हैं वो उन्हें कौमी वक़ार से महरूम कर रहे हैं। मैं अपनी कौम को अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद दिलाना चाहता हूँ कि अपने आप को जान लो कि तुम कौन हो और क्या हो। अपने दुश्मन को अच्छी तरह पहचान लो कि वो कौन है और क्या है, और तुम्हारे मुतालिक वो क्या इरादा रखता है। उसके किरदार का रुख दुश्मन ने ही बदला था। सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने मकसद और अज़म में इस हद तक मगन रहा कि उसने कभी सोचा ही न था कि वालिम इस्लाम का सबसे बड़ा कायद है, मिस्र का हाकिम कुल है और फ़न हर्ब व ज़रब का ऐसा उस्ताद के सलीबियों के कमांडर मुत्तहद होकर भी उससे खाइफ रहते हैं। उसकी माली हालत ये थी कि वह हज नहीं कर सका। जिहाद ने उसे मोहलत न दी। आखिरी उम्र में उसकी यही एक ख्वाहिश रह गई थी कि हज पर जाएगा, मगर अब उसके पास इतनी रकम नहीं थी। वो जब फौत हुआ तो उसकी ज़ाती मता में सिर्फ 47 दिरहम चांदी और एक टुकड़ा सोने का था। उसकी जायदाद सिर्फ एक मकान था जो उसके बाप दादा का था। ये उसके किरदार की पुख्तगी का हैरान कुन मुजाहिरा था कि उसने जब अपने सालारों वगैरह को कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया तो उसके चेहरे पर घबराहट या परेशानी का शायबा तक न था। कॉन्फ्रेंस के हाज़रीन पर खामोशी तारी थी। उन्हें तवक्को थी कि सुल्तान अय्यूबी घबराया हुआ होगा, मगर उसने मुस्कुराकर सबको देखा और कहा, मेरे रफ़ीक़ों, तुमने बड़े ही दुश्वार और पेचीदा हालात में मेरा साथ दिया है। आज ऐसे हालात ने हमें ललकारा है जो बज़ाहिर हमारे काबू में आने वाले नहीं हैं, लेकिन याद रखो, अगर हमने इन हालात पर काबू न पाया तो हम सब के लिए दुनिया में भी रुसवाई है और खुदा के हुजूर भी रुसवाई।
दुनिया में तारीख हमारी कब्रों पर लानत भेजेगी और रोज़े महशर वो शहीद हमें शर्मसार करेंगे जिन्होंने इस्लाम की आबरू पर जानें कुर्बान की हैं। अब वक्त आ गया है कि हम सब अपनी जानें कुर्बान कर दें। इस तमहीद के बाद उसने अपने आला हुक्काम को हर एक तफसील बताई और कहा कि अब उन्हें अपने भाइयों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। उसने सबके चेहरों का जायज़ा लिया, कुछ देर खामोश रहा। सबके चेहरों के रंग बदल गए थे। उसे इत्मीनान हो गया कि ये हुक्काम हर सूरत हाल में उसका साथ देंगे। उसने कहा, मेरा पहला इक़दाम ये है कि मैं अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान करता हूँ। मैं अब मरकज़ी खिलाफत का पाबंद नहीं रहना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये ऐलान तुम सबकी इजाज़त के बगैर नहीं करूँगा। मुझे इजाज़त देने या ना देने से पहले एक दो पहलुओं पर गौर ज़रूर कर लो। एक ये कि खिलाफत अमलन ख़त्म हो चुकी है। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है कि खलीफा 11 साल का बच्चा है, उस पर 3-4 उमरा ने कब्ज़ा कर रखा है। ये उमरा सलीबियों के दोस्त है, लिहाजा आपको ये समझने में देर नहीं लगनी चाहिए कि खिलाफत सलीबियों की गोद में चली गई है। अब हमारी टक्कर खिलाफत के ख़िलाफ़ है। अगर तुम खुद मुख्तार और आज़ाद नहीं होते तो तुम्हें खलीफा के हुक्म मानने पड़ेंगे और ये हुक्म सल्तनत इस्लामिया के लिए तबाहकुन होंगे। क्या इन हालात में ये इक़दाम सही नहीं होगा कि मैं मिस्र को खिलाफत से आज़ाद कर दूँ और इसके बाद तुम्हारा हर कदम ऐसा आज़ादाना हो जो इस्लाम की बका के लिए ज़रूरी हो? क्या आप खिलाफत के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना चाहते हैं? एक सालार ने पूछा। मैंने अभी फ़ैसला नहीं किया, सुल्तान अय्यूबी ने जवाब दिया। कल परसों तक मेरे वो एलची वापस आ जाएंगे जिन्हें मैंने उमरा की तरफ भेज रखा है। अगर मुझे जंगी कार्रवाई का फ़ैसला करना पड़ा तो गुरेज नहीं करूँगा। आप मिस्र को खुद मुख्तार ममलिकत करार दे दें। एक हाकिम ने कहा, हम 11 साल के बच्चे को खलीफा तस्लीम नहीं कर सकते। तो क्या तुम सब मुझे सुल्तान मिस्र तस्लीम करोगे? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पूछा। तमाम हाज़रीन ने बेक ज़बान कहा कि वो उसे सुल्तान मिस्र तस्लीम करते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसी वक्त खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया और मिस्र को आज़ाद ममलिकत करार दे दिया। इस ऐलान के साथ ही उसे उसी वक्त कानून के मुताबिक सुल्तान का खिताब मिल गया। मैं उम्मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं, मैदान जंग का बादशाह हूँ, सुल्तान अय्यूबी ने कहा। तुमने देखा है कि मैं सलीबियों के लश्कर के दरमियान घूमता फिरता रहता हूँ। मैंने 10-10 जांबाजों से 10-10 हज़ार लश्करों को तह उबाला किया है, मगर अपने भाइयों के खिलाफ जंग की सोचता हूँ तो तमाम जंगी चालें जहन से निकल जाती हैं। मेरी तलवार नाम से बाहर नहीं आती। मुझे और तुम सबको ये दिन भी देखना था कि हम आपस में लड़ेंगे और सलीबी तमाशा देखें। ये तमाशा हमें दिखाना ही पड़ेगा सुल्तान मोहतरम, एक सालार ने कहा। मगर अपने भाइयों पर अल्फाज का असर ना हुआ तो तलवार इस्तेमाल करनी ही पड़ेगी। हम में से कोई भी खिलाफत की गद्दी का ख्वाहिशमंद नहीं। हम जो कुछ करेंगे इस्लाम की खातिर करेंगे, ज़ाती मफाद की खातिर नहीं। ये गुफ्तगू जो मैंने आपके सामने पेश की, ये सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने सालारों के साथ की थी जब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह की अचानक वफ़ात हो गई और उनके वज़ीरों ने उनके 11 साल के बेटे को तख्त पर बिठा दिया था ताकि वो अपनी बातें उस छोटे से बच्चे अल-मलिकुल सालिह से मनवा सकें और हर तरह की अय्याशियाँ कर सकें। और सलाहुद्दीन अय्यूबी यही नहीं चाहते थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी चाहते थे कि सारे मुसलमान यूनाइट हो जाएं, मुत्तहद हो जाएं और सलीबियों को फ़िलिस्तीन से निकाल दें। आपके लिए क्या है रोशन? कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम। खुदा सब कुछ